नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि आज 6 फरवरी है और 6 फरवरी के दिन आप यकीन मानिएगा कि जो अवामी लीग ने एक कॉल दिया था देशव्यापी बंद का, उससे एक दिन पहले ही कल शाम को कई शहरों में आगजनी और तोड़फोड़ होती है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के धनमंडी निवास के अंदर आग लगा दी जाती है। दूसरे विरोधी पार्टियों के लोग यानी कि यूनुस समर्थक वो अपने साथ बुलडोजर लेके आते हैं शेख मुजीब का घर तोड़ने के लिए। आप सोचिए ये हालात। आज 6 फरवरी को प्रस्तावित देशव्यापी विरोध प्रदर्शन था अवामी लीग का, जिसका आह्वान शेख हसीना ने किया था। हालांकि वो भारत में है और भारत में रह के वो पॉलिटिकल एक्टिविटी चला रही हैं। नहीं होना चाहिए, शरणागत होकर, शरणार्थी होकर नहीं करना चाहिए, लेकिन मोदी जी करवा रहे हैं। उससे हालात और बिगड़ रहे हैं। अब ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट कहती है कि हमलावरों ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के धनमंडी इलाके में आवास में आग लगा दी और बुलडोजर लेके वहां पहुंचे थे। ये हालात वहां पर पैदा हो गए हैं। अब उनका कहना है कि जो छात्र थे कि पहले रात 9 बजे तक बुलडोजर से घर गिराने की धमकी दी थी, फिर योजना बदली और 8 बजे वहां पहुंच गए। मुख्य द्वार को तोड़ दिया, भारी तोड़फोड़ की। लेकिन ये छात्र किसके कहने पे इतने प्रवोक्ड हैं, ये सवाल तो उठता है। जो यंगस्टर्स हैं, अगर छात्रों के अगर 2-3 प्रतिनिधि सरकार के अंदर है इस टाइम, तो क्या वो फिर से प्रवोक कर रहे हैं हिंसा को? क्या यही रह गया है कि? तो इस हिसाब से तो फिर देखा जाए तो शेख हसीना की सरकार काफी बेहतर थी। ये लोग क्या कर रहे हैं अल्टीमेटली? शेख हसीना का एक गुनाह तो ये था कि उन्होंने बीएनपी को काफी आउट क्लास कर दिया था, खालिदा जिया को। लेकिन वो खालिदा जिया और शेख हसीना शायद आपस में मिलकर अगर कुछ निर्णय लें तो बांग्लादेश को बर्बादी से बचाया जा सकता है। वहां की आधी फैक्ट्रियां बंद हैं, आधी पार्टी काम कर रही हैं, एक्सपोर्ट्स के ऊपर बुरा असर हो रहा है। जो सड़क पर हालात हैं वो पीसफुल नहीं हैं, वो काफ़ी मुश्किलात वाले हालात हैं। मोहम्मद यूनुस से सरकार संभाली नहीं जा रही है और न इस्तीफा भी नहीं देते। वो तो पहले कहते थे 3 महीने में इलेक्शन कराऊंगा, टाल दिए। फिर कहते हैं मैं 1 और 1.5 साल में कराऊंगा। तो इनके इरादे नहीं है। इनके इरादे होंगे तो ये तो 4 साल तक इलेक्शन न करवाएं। मोहम्मद यूनुस तो खुद तानाशाह बन के बैठ गए सिस्टम, देखा जाए तो यूनुस सिस्टम नए तानाशाह के रूप में वहां पर वो बात मीठी मीठी करते हैं, लेकिन कट्टरवादी की तरह बात करते हैं आज की डेट में वो। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जब तक अमेरिका या चीन उसको हटाकर बाहर फेंक ना दे तब तक ये शख्स जाने वाला नहीं है। और जाएगा तो सही, लेकिन अब चाहे बीएनपी के खालिदा जिया आए या शेख हसीना आए या कोई और आए, क्या पता। लेकिन यूनुस का जाना जरूरी है। ही इज नॉट डन एनीथिंग गुड और अमेरिका आई थिंक एक्सट्रीमली एंग्री विद हिम। कुछ ना कुछ तो होगा अल्टीमेटली ना, कुछ ना कुछ तो होगा। चलिए लेट्स सी जो भी होता है। लेकिन एक अच्छा खासा खूबसूरत मुल्क बर्बाद होते हुए देखता हूं तो दुख होता है। शुक्रिया आपका।